जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद, महाकाव्य बना जिनकी मौलिक पहचान। भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के एक विराट श्री चंद्र भगवान की, एक विराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक विराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक विराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य उदय विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, जमुने परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय योगी सुमणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहार जी वाले छोटे बाबा की। रागी बनकर रोया है, जो पाया वो खोया है। रागी बनकर रोया है, जो पाया वो खोया है। कर्म और नो कर्म सदा, कर्म और नो कर्म सदा, भार यही बस ढोया है। कर्मों का भार सदा ही ढोया है। कर्मों व नो कर्मों का भार सदा ही ढोया है। प्रभु भी तेरागी हो, प्रभु भी तेरागी, कभी समझ ना आए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। चक्रवर्ती भरत बड़ा धर्मात्मा था, जिसकी आत्मा में धर्म की रुचि पैदा हो जाए वही धर्मात्मा है। जिसकी आत्मा में धर्म प्रकट हो जाए वह निश्चय से धर्मात्मा है। चक्रवर्ती भरत एक सद्गृहस्थ श्रावक था और गृहस्थ जीवन में रहकर के भी अपने गृहस्थोचित कार्य करते हुए भी धर्म कार्यों को कभी भूलता नहीं था। इसे ही कहते हैं सद्गृहस्थ श्रावक। जो गृहस्थ रहते हुए धर्म को भूल जाए वह सद्गृहस्थ नहीं कहलाता, ना वह श्रावक कहलाता है। लोक में जितने भी जीव हैं सबकी गृहस्थी चल रही है, लेकिन सदगृहस्थ तो
बहुत बिरले ही हैं जिन्हें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों की रुचि है, कर्तव्य बोध है, कर्तव्य पालना है, वे ही सदगृहस्थ श्रावक हैं। जो चक्रवर्ती भरत था उसे अपने कर्तव्यों का सतत स्मरण था। श्रावक के कर्तव्य कितने बताए गए हैं? 6 कर्तव्य बताए गए। साधु के भी 6 ही कर्तव्य होते हैं, लेकिन साधु के अपने हैं और श्रावक के अपने कर्तव्य हैं। वह सदगृहस्थ श्रावक चक्रवर्ती भरत अपने कर्तव्यों का पालन करता था। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थाणाम षट कर्माणि दिने दिने। एक गृहस्थ सदगृहस्थ कैसे बने, सदगृहस्थ संज्ञा को प्राप्त कैसे हो। संज्ञा को प्राप्त होना अलग बात है और सदगृहस्थ होना अलग बात है। सदगृहस्थ वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और जिसके घर में पालन होता है कदाचित वे भी सदगृहस्थ कहलाने लग जाते हैं। तो वे संज्ञा को प्राप्त हैं लेकिन सदगृहस्थ नहीं। जैसे कि जैन कुल में जन्म लेने वाले सब कौन कहलाते हैं? और पता चले कि वो उन्हें जिन धर्म से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, और वे यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं, फिर भी कौन कहलाते हैं? कहलाते हैं जनी। ऐसे ही कुछ गृहस्थ भी होते हैं कि जो स्वयं तो अपने कर्तव्यों का पालन करते नहीं और फिर भी क्या कहलाते हैं? सदगृहस्थ। नामधारी हैं, संज्ञाधारी हैं, उनके आत्म भाव वैसे नहीं। सदगृहस्थ तो वही है जो नित प्रति दिने दिने यानी प्रतिदिन प्रतिदिन ये कर्तव्य पालन करता है, उससे कहते हैं सदगृहस्थ। एक बात और ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में कभी ये मत सोचना कि ये तो कुछ करते नहीं है, हम क्यों करें। इससे बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा नहीं होगा। धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है, भीड़ में धर्म नहीं होता। ये ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों करें, इसका तात्पर्य है कि तुम धर्म रुचिवान नहीं हो, तुम केवल देखा देखी वाले हो। देखा देखी धारे जो छीजी काया बाहरे रो। देखा देखी में अगर कोई
योग धारण कर ले तो काया कैसी हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी और रोगों का घर बन जाएगी, क्योंकि उसे स्वयं धर्म की रुचि है ही नहीं। देखा देखी में क्या करने लगा, वो धर्म करने लगा। बहुत सारे मूढ़ जीव ऐसे ही हैं कि जिन्हें स्वयं अंतरंग से कोई धर्म रुचि नहीं हुई है, लेकिन वे देखा देखी में वे भी वैसे इसका नाम कोई विवेकी श्रावक होना नहीं है। विवेकी श्रावक तो वही है जो रुचि पूर्वक अपने हित के लिए अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करता है। तो सदगृहस्थ होता है, वो प्रतिदिन प्रतिदिन क्या करता है, इन 6 कर्तव्यों का पालन करता है। वो ये नहीं देखता कि ये कर रहे कि नहीं कर रहे, अब ये करें तो हम करें, अब ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, क्या हमारी जिम्मेदारी है। ओ भगवान, कैसी अंतरंग की भावना है, हमारी जिम्मेदारी है क्या, हम ही रोज करेंगे क्या। एक फिजिक्स का प्रोफेसर है या लेक्चरर है, और वो रोज कहे कि फिजिक्स रोज रोज हम ही पढ़ाएं क्या, केमिस्ट्री वाला कहे क्या केमिस्ट्री रोज रोज नहीं पढ़ो, तो भाई तुम्हारा वो धर्म है, तुम्हारा वो कर्तव्य है, प्रतिदिन पढ़ाना ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो वो कभी नहीं कहता कि मैं रोज रोज पढ़ाऊं क्या, उसको वह कर्तव्य पालने में व्यक्तिगत रुचि है। अब वो अनेक वहां पर और भी जो टीचर्स बैठे हुए हैं, और भी लेक्चरर्स बैठे हुए हैं, वो उनको देखे और कहे ये तो पढ़ाते नहीं है, मैं क्या पढ़ाऊं। ये कोई बात नहीं हुई। धर्म हमेशा, एक बात ध्यान रखना, धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है। किसी के कहने से धर्म मत करना, किसी के कहने से धर्म मत करना, क्योंकि किसी का कहा हुआ धर्म तो क्षण भर में बदल जाएगा। फिर कोई कह देगा तो फिर बदल जाएगा, फिर कोई कह देगा तो फिर बदल जाएगा। अरे धर्म तो जो अरहंत भगवान के द्वारा कहा हुआ है, बस उन्हीं की सुनना और किसी की मत सुनना। क्या कहते हो रोज, अभी ये लोग हमें लेने गए थे तो अब ऐसे कहते कि धर्मात्मा के पास जाओ तो जब भी होगी तो बात कौन सी होगी, धर्म की होगी, फालतू की बात नहीं हो सकती। और अपने पास फालतू का टाइम है ही नहीं। हमारी बिल्कुल दैनिकचर्या में व्यर्थ की बातों के लिए कोई समय नहीं है हमारे पास। हमारी कंटिन्यू चर्या चलती है संघ की, कि उसमें फालतू का टाइम नहीं है, उसमें एक के बाद एक क्रिया जुड़ी हुई है बिल्कुल। तो ऐसे ही चर्चा चल पड़ी। तो हमने कहा, किसी ने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारे लिए मार्ग क्या है। हमने कहा मार्ग कोई अलग थोड़ी ना है, मार्ग तो अनादि से एक था, एक है, वो अनंत काल तक एक ही रहेगा। अनंत अनंत 24 हो गई है। कितनी 24 हो गई, अनंत अनंत 24 हो गई है। और सब भगवंतों के दिव्य ध्वनि में मार्ग का एक ही स्वरूप आया है, कभी अन्यथा आया ही नहीं। अगर
जिन धर्म अनादि न रहे, फिर तो क्या हो जाएगा? वो अनादि अनिधन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बीच में दूसरा हो गया था। अब दूसरा हो गया मन उसका आदि बिंदु आ गया, और जहां आदि बिंदु आ गया वहां से अनादि अनिधन धर्म छूट गया। इसलिए धर्म तो कैसा है? अनादि। शक्कर का स्वभाव कैसा है? कब से? कब से है? अरे वस्तु तो अनादि है, कोई वस्तु का आदि बिंदु नहीं है। बात ध्यान रखना, कोई ये ना सोचेगा शक्कर अभी आई है। अरे अपनी समझ में आई होगी, लेकिन वह वस्तु तो कब से है? क्योंकि अरहंत भगवान ने सटरस कहे कि नहीं कहे हैं? उनमें एक मीठा नाम का रस कहा कि नहीं कहा? तो इसका तात्पर्य कि वस्तु कैसी है? अनादि है। यही तो है कि जिसे अरहंत देव के द्वारा कहे हुए धर्म की श्रद्धा है, उसके ज्ञान में तो सब कुछ स्पष्ट होता है, अस्पष्ट तो होता ही नहीं कुछ। तो शक्कर मीठी है, कब से है? वस्तु अनादि है तो उसका स्वभाव भी अनादिकालीन है, वो कोई आज का नहीं है, हैं? अब हम आकर के अगर तुमसे कहें कि शक्कर में जरा ये चीज डालो तब ये जो है ना मीठी कहलाएगी, तो इसका तात्पर्य हो गया कि अब नई शक्कर आ गई है। कौन सी आ गई है? अब नई शक्कर आ गई। ध्यान रखना, वस्तु तो जैसी थी है वह वैसी ही रहेगी, और नई आ गई है, इसका तात्पर्य है कि ये अनादि वाली नहीं है। तो मेरे से पूछा गुरुदेव बताओ कि मार्ग क्या है? मैंने कहा भैया मार्ग तो ये भी अपन रोज ही तो पढ़ते हैं मार्ग, रोज बोलते हैं मार्ग। अरे किससे पूछने जाना, वो क्यों पूछने जाना? तुम तो हमसे भी मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बार बता दिया गया है। क्या बता दिया गया? अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सावो शरणं पवज्जामि, केवली परिणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। रोज बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं? ये तोता रटन कैसा है? ये सिर्फ तोता रटन है कि अरहंते शरणं पवज्जामि। जैसे जन मंदिर आए तो तोता ने अपना पाठ बोलना शुरू किया। मंदिर में जितने भी आ रहे हैं सब कौन आ रहे हैं? तोता आ रहे हैं। श्रोता वही है सच्चा, क्योंकि रत्न रत्न ही होता है और कांच कांच ही होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी धर्मात्मा आ रहे हैं ये सब वास्तविक हो, ये तो बहुत कम। वास्तविक तो वे ही होंगे कि जिनको यह ज्ञात हुआ कि अरहंते शरणं पवज्जामि, अरहंत भगवान ही शरण है,
और मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूं। और ये बात जिसके समझ में आ गई है वह अरहंत भगवान के अलावा और किसी दूसरे का हो नहीं सकता है बंधु। और अगर वह अरहंत के अलावा और भी लोग कथित भगवान को भगवान मानता है, तो इसका तात्पर्य है कि अभी तू अरहंत का हुआ नहीं है, तोता है तोता। यहां जाता है तो यहां बोलता है और वहां जाता है तो वहां बोलता है। तेरे अंदर अभी सच्चा ज्ञानोदय हुआ ही नहीं है, सच्चा श्रद्धानोदय हुआ ही नहीं है। तो क्या कहते हैं? अरहंते शरणं पवज्जामि। मैं अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं। जब सर्वत्र घूम लो तब मिलेंगे जे मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो। भवांतर में भी जन्म जन्मांतर में भी अब कोई दूसरा मेरे चित्त को हरण नहीं कर सकता। ये तोता नहीं है, ये है आचार्य मानतुंग स्वामी, सच्चा निर्ग्रंथ योगी। ये वो है जो कहते हैं कि मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। सलाह का पुरुष तो बहुत है, क्या सलाह का पुरुष तो बहुत है, ऐश्वर्य वैभव सबके पास दिखाई देता है प्रभु, लेकिन जैसा वीतरागता का वैभव आपके पास है, ऐसा वीतरागी वैभव मुझे अन्यत्र दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं तो वीतराग वैभव को देख करके अब आपका ही हो गया हूं। अब मैं अन्य शराबियों के वैभव में फंसने वाला नहीं हूं। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोऽस्मीति। बंधुओं, धर्म तो वीतराग है। कैसा है धर्म? वीतराग है। और जहां राग द्वेष है वहां धर्म नहीं है, वहां तो पाप है। ऐसे परम वीतरागी दिगंबर देव अरहंत प्रभु ये जीव को महान पुण्य के उदय से प्राप्त हुए। अब थोड़ा पुरुषार्थ कर ले कि इनमें सच्ची श्रद्धा आ जाए। पुण्य से तो मिल गए, तू पुण्य को भोग रहा है यहां पर, लेकिन तेरा पुरुषार्थ तब सम्यक होगा जब तू इन अरहंत के अलावा, वीतरागी देव के अलावा अन्य किसी को देव ना मानेगा। कौन सा देव? भगवान। देवादिदेव हैं जी। चिंतन करना। अरहंते शरणं पवज्जामि। अरहंत देव की शरण को प्राप्त होता हूं। इसके पहले मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मन्ने वरम अच्छा रहा, मैं अच्छा मानता हूं। हरिहरादय एव दृष्टा, जो हरिहराद देव है, इनको देखना मैं अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि इनको देखने के बाद अब वीतरागी को देखा।
पहले किसको देख लिया मैंने पहले ये सराग रूप को देख लिया है, अब इनको देखने के बाद अब दूतरागी को देखा तो अच्छा रहा, कम से कम मुझे दोनों का निर्णय करने का अवसर तो मिल गया। अब हे बीतरागी देव, अब आपके अलावा अब कोई मेरे चित्त को हरण करने वाला नहीं है। ध्यान रखना बंधु, इसलिए कौन से देव शरणभूत हैं? अरहंत देव शरणभूत हैं, इसके अलावा तो जितने हैं सब भूत ही भूत हैं। क्या है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो सब कौन है? कुदेव है। सच्चे देव तो, सच्चे देवाज देव तो अरहंत देव ही है। और ये कैसे हैं? बीतरागी। कैसे हैं ये? बीतरागी है। बीतरागी समझ लेना, क्योंकि इसको नहीं समझ पा रहे हो। जब तक ये बीतरागी समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें ये बीतराग धर्म समझ में आने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना बंधु। बीतरागी यानी जिसको किसी से भी राग द्वेष नहीं, वो बीतरागी। जो देव यह कहे कि केवल मैं ही तुम्हारे लिए शरणभूत हूं, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरा कल्याण करता हूं, मैं ही सर्व शक्तिमान हूं, मैं ही सर्व में विद्यमान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं। जो स्वयं अपनी यह उद्घोषणा करता हो वह बीतरागी नहीं हो सकता। क्या? वह बीतरागी नहीं हो सकता, वह रागी है। और बीतरागी देव कैसे हैं? उन्हें ना राग है ना द्वेष है। इसीलिए वो कैसे हैं? बीतरागी है। इसलिए बीतरागी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना धर्म समझ में नहीं आएगा। आज तक पारसनाथ भगवान ने तुमसे ये कहा क्या कि देखो तुम नेमिनाथ के पास मत जाना? कहा क्या? बोलो, ऐसा कहा कभी कि देखो भाई तुम नेमिनाथ के पास मत जाना, मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं ही तुम्हारा हित करूंगा, मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हारा हित नहीं कर सकता? कहा क्या? वो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बीतरागी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वह बीतरागी देव है। बीतरागी देव कभी राग द्वेष की बात नहीं कर सकता। और अगर बीतरागी देव की वाणी में राग द्वेष आ गया तो वह बीतरागी देव नहीं हो सकता। वह होगा कोई सरागी, होगा कोई मोह की मदिरा पीने वाला, होगा कोई राग में उद्धत पाखंडी, लेकिन वह सच्चा देव नहीं हो सकता। सच्चा देव तो कैसा होगा? वह तो बीतरागी ही होगा। वह राग द्वेष करेगा ही नहीं। कभी नेमिनाथ ने यह कहा क्या? तो देख भाई, मैं यहां का मूल नायक हूं। कौन हूं? मैं मूल नायक।
यहां तो मेरी चलेगी। और एकमात्र मैं ही तेरा कल्याण करूंगा। तू मेरी पूजा करना, मेरी उपासना करना, मेरी आराधना करना, तो मैं तेरा कल्याण करूंगा। और अगर तू बाहुबली के पास चला गया तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सुन ले, आज तक क्या नेमिनाथ ने कहा? वो वीतरागी देव है। कौन है? वीतरागी देव है। वीतरागी देव कभी राग द्वेष की बात नहीं कर सकता। अगर राग द्वेष की बात करे तो वह वीतरागी हो नहीं सकता। ध्यान रखना बंधु, ऐसा वीतराग देव सच्चा देव है। हम उसकी शरण को प्राप्त होते हैं। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। मैं अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं। अरहंत भगवान ये भी कहा कि तीर्थंकर अरहंते शरणम पवज्जामि। केवली तो अनेक प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर केवली भी है, मूक केवली भी है, अंतर्गत केवली भी है, उपसर्ग केवली भी है, सामान्य केवली भी है। और सभी केवली कैसे हैं? अरहंत। सभी केवली कैसे हैं? अरहंत है। एक केवली वे है जिनका समोषण आदि बाह्य वैभव बहुत ज्यादा है। वो उनकी पुण्य प्रकृति कि उन्हें तीर्थंकर व्रत का बंद किया उसके कारण है। अंतरंग जो वैभव है तीर्थंकर केवली के पास, और एक है मूक केवली जो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उपदेश को प्राप्त नहीं हुई। दोनों के अंतरंग वैभव में कोई कमी है क्या? है कोई कमी है क्या? कि बे जो मूक केवली है जरा उनके अंतरंग वैभव कम है, और ये जो तीर्थंकर केवली है इनका जरा अंतरंग वैभव ज्यादा है। अरे एक सूत भी कम हो और एक सूत भी ज्यादा हो, रत्ती भर भी कम हो रत्ती भर भी ज्यादा हो, अरे अंतरंग वैभव दोनों का एक समान है। तीर्थंकर केवली है तो उन्हें पुण्य प्रगति बांध से बाह्य वैभव का अधिक दिखाई दिया है। अरहंते शरणम पवज्जामि, इसमें सभी अरहंत भगवान विद्यमान हैं। चाहे वे तीर्थंकर अरहंत हो, चाहे वे सामान्य केवली अरहंत हो, चाहे वे अंताकृत केवली अरहंत हो, चाहे वह मूक केवली अरहंत हो, चाहे वह उपसर्ग केवली अरहंत हो, कोई भी क्यों ना हो, सच्चा सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा क्या कहता है कि मुझे हम इन बाह्य वैभव को देखने के लिए नहीं आए। क्या हम किसी के बाह्य वैभव को से भगवान नहीं मानते किसी को? कभी आप्तमीमांसा पढ़ी हो? आप्तमीमांसा का प्रथम आचार्य समर्थ भगवत स्वामी के द्वारा देवागम स्तोत्र जो लिखा गया है, प्रथम जो मंगलाचरण है वो भगवान को सीधे कहते हैं, हे भगवान अनंत देव, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि आपके पास देवता आ रहे हैं। क्या आपके पास देवता अगर चले जा रहे हैं इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानता। आपके पास बाह्य विभूति समोषण आदि बाह्य विभूति है, इसको देख करके मैं आपके पास नहीं आया, मैं इस कारण से आपको भगवान नहीं मानता, क्योंकि यह बाह्य विभूति तो जादूगरों के पास भी देखी जा सकती है, मायावियों के पास भी देखी जा सकती है। अरे किसी के पास कोई विद्याधर आदि हो, क्या पढ़ी नहीं है मोटस्कियन की कथा? तो ये क्षुल्लक विद्याधर जब वो समोषण लगा सकता है बाह्य विभूति के द्वारा, तो क्या मैं उसे भगवान मान लूं? ना, बाह्य विभूतियों को कौन पूछता है? जिसका अंतरंग वैभव, जिसका अनंत दृष्टि प्रकट हुआ है, अंतर लक्ष्मी जिसके पास प्रकट हुई है, वो ही मेरा अनंत परमात्मा है।
वो अगर किसी देव के पास हो तो बताए। ध्यान रखना बंधु, बीतरागी देव के अलावा जितने भी लोग कथित देव हैं वे कैसे हैं? राग द्वेष से मलिन हैं। जे राग द्वेष मलते मलिन है, कैसे है? कौन का लक्षण है? बीतरागी का है कि सरागी का है? ध्यान रखो, जो देव राग द्वेष की बात करता हो वह सरागी है, वह बीतरागी नहीं। ऐसा देव मेरा प्रभु नहीं हो सकता, ऐसा देव मेरा अरहंत देव मेरे श्रद्धा का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बीतरागी देव का उपासक हूं। अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरहंत देव की शरण को प्राप्त होता हूं, जो कैसे हैं? राग द्वेष से रहित हैं, वीतरागी हैं। तो आज तक भैया फिर कहा, मैं तो ये पूछ रहा था कि भाई कभी पार्श्वनाथ ने कहा हो कि जरा नेमिनाथ के पास मत जाना, मैं ही तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मैं ही कल्याण करता हूं, मेरे अलावा और कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। अगर देव, सच्चा देव अगर ऐसा कहने लग जाए तो वो पार्श्वनाथ सच्चा नहीं होगा, और नेमिनाथ ऐसा कहने लग जाए तो नेमिनाथ झूठा होगा, क्योंकि राग द्वेष की बात करने वाला कभी बीतरागी हो ही नहीं सकता। अरहंते शरणम पवज्जामि, ऐसे बीतरागी अरहंत देव की शरण को प्राप्त होता। सिद्धे शरणम पवज्जामि, तो सिद्ध परमात्मा है जिन्होंने अपने आत्मा को कर्म नो कर्म सबसे पृथक कर दिया है, जो कर्म भाव से मुक्त हो गए हैं, ऐसे शुद्ध परमात्मा मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूं। साहू शरणम पवज्जामि, मैं साधु परमेष्ठी की शरण को प्राप्त होता हूं। साधु परमेष्ठी अनेक प्रकार के हैं, पुलाक साधु भी हो सकते हैं, बकुस साधु भी हो सकते हैं, कुशील साधु भी हो सकते हैं, निवृत्त साधु भी हो सकते हैं, स्नातक साधु भी हो सकते हैं। मैं साधु परमेष्ठी की शरण को प्राप्त होता हूं। और साधु कैसे होते? यदि मैंने कल कहा था कि साधु जिन मुद्रा के धारी है। कौन सी मुद्रा है ये? जिन मुद्रा, खोटी मोटी मुद्रा नहीं है ये तो जिन मुद्रा है। और साधु जिन मुद्रा का धारी है, जैसे जिनदेव बीतरागी है, ऐसे ही बीतरागी चिन्ह से अंकित, बीतरागी मुद्रा से अंकित निर्ग्रंथ मुनराज होते हैं। ध्यान रखना बंधुओं। और अगर कोई साधु ये कहने लग जाए तो सिर्फ मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा, मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, समझ लेना कि कोई ढोंगी रागी साधु होगा, पाखंडी साधु होगा, लेकिन जिनमुद्रा का धारी वीतरागी साधु नहीं हो सकता है। क्योंकि वीतरागी साधु तो ये हमेशा कहेगा कि जहां पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का स्वरूप दिखाई दे जाए, बस वही बीतरागी साधु है, वही कल्याण करने वाला है। इसलिए वह चाहे वो पुलाक हो, चाहे बकुस हो, चाहे कुशील हो, चाहे निर्ग्रंथ हो, चाहे स्नातक हो, सब हमारे लिए परम पूज्य, परम वंदनीय साधु। ध्यान रखना बंधुओं, बीतरागी साधु कभी राग द्वेष नहीं करेगा, और जो राग द्वेष करेगा वह बीतरागी साधु नहीं होगा। इसलिए हे जिनदेव,
मैं वीतरागी साधु की शरण को प्राप्त होता हूं, रागी द्वेषी की शरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये तो मैं अनादि से होता रहा। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, ऐसे ऐसे जीव भी इस जिन मुद्रा को धारण करने वाले हुए हैं कि जिन्होंने जिन मुद्रा को धारण करके भी राग द्वेष की परिणति से धर्म का नाश किया है। बंधु ध्यान रखना, आप लोग स्वाध्याय कम करते हो, इसलिए तोता बने हो। तोता जो सुना, जो पढ़ा दिया वही पढ़ जाते हो, वही बोलते रहते हो, रटते रहते हो, लेकिन कभी अपने स्वाज्ञान से निर्णय नहीं कर पाते कि क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है। इसका निर्णय तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ पाता है, और जब तक ये निर्णय नहीं हुआ तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती है। बंधु ध्यान रखना, तोता बने रहने से धर्म नहीं आ जाएगा। तोते जैसे बोलते रहने से कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए, ऐसे कर्म आएंगे, बंद को प्राप्त कराएंगे, कर्मों में फंसना नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे तोता हो तोता, स्वयं का ज्ञान क्या कोई निर्णय कर पाया आज तक कि क्या शिकारी है, कौन कर्म है? स्वयं का ज्ञान निर्णय कर पा रहा है क्या? जबकि ज्ञान तुम्हारी आत्मा में भरा पड़ा है। लेकिन तोता बने जो पढ़ा दिया सो बस भाई की जाप करने में लगे हो कि अब जैसे हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तक स्वज्ञान से रागी वीतरागी का निर्णय नहीं होगा तब तक तुम्हें वह सच्ची शरण भी प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसे ऐसे जन्ममुद्राधारी हुए बंधुओं कि जिन्होंने जिन धर्म को महालज्जित कर दिया। देखने के लिए तो क्या है, मुद्रा। कभी पढ़ना जन सिद्धांत को उठा करके और उसमें देखना एक साधु के विषय में कहा गया कि उसने नवीन प्रतिक्रमण चलाया। क्या चलाया? नवीन प्रतिक्रमण। और कहा कि यह प्रतिक्रमण ही करने योग्य है। और बंधुओं उसकी अब कहा तो लोगों ने सोचा कि मुद्राधारी मुद्राधारी मुद्राधारी, तो वो प्रतिक्रमण को जो है ना उसने अंग बनाना शुरू कर दिया। ये करने योग्य, ये करने योग्य, ये करने योग्य। उसके गुरु को पता चला कि ये क्या कर रहा है। अरहंत देव के मार्ग में तो जो कहा गया है वही है, न अन्य न अन्य, अन्य प्रकार से हो कैसे सकता है। तो गुरु को भारी चिंता हो गई, गुरु घबराए घबराए पहुंचे, तो उसने गुरु को जो बंधु प्राणहीन कर दिया। ध्यान रखना बंधु, हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अरहंत देव के द्वारा कथित हुए धर्म को समझना, खारी जन्मुद्रा पकड़ करके मत बैठ जाना कि हाँ विजय जन्मुद्राधारी है। अरे इतने से कोई सच्चा साधु बना नहीं आ जाता। अरे सच्चा साधु तो वो होता है कि जिसके हृदय में ना राग है ना द्वेष है, जो वीतरागी श्रमण होगा वही सच्चा वीतरागी होगा। और वह अरहंत देव के द्वारा बताए हुए मार्ग की बात करेगा। स्व प्रेरित मार्ग की कभी चर्चा कर नहीं सकता, क्योंकि स्व के द्वारा बताया हुआ मार्ग कभी अरहंत देव के द्वारा कहा हुआ हो नहीं सकता। तो बहुत सारे ग्रंथ में उदाहरण मिलेंगे, इसलिए स्वाज्ञान से निर्णय करके वीतरागी देव और वीतरागी गुरु इनको
स्वयं स्वाज्ञान से निर्णय करके ग्रहण करना। अगर गुरु ही कहने लग जाए कि मैं ही गुरु हूं, मैं ही शरण हूं, तो इसके अलावा और कोई गुरु नहीं है लोक में, तो इसका तात्पर्य हो गया कि जैसा वो देव कहता है ना, ऐसा ही ये गुरु कहता है। जैसा वो मिथ्या है, ऐसा ये मिथ्या है। राग द्वेष की बात करने वाला कभी सच्चा साधु नहीं हो सकता है। सच्चा साधु तो जिंदियों के द्वारा कहा हुआ कहे मार्ग बताएगा। क्या कहेगा कि विषयासा बशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ज्ञान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसा साधु ही सच्चा साधु है जो विषय और आशाओं से रहित है, आरंभ और परिग्रह के कार्यों से जो रहित है, और ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहने वाला है, वह साधु लोक में सच्चा है, प्रशंसनीय है। ऐसे साधु की शरण को प्राप्त होने वाला ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। मैं ऐसे साधु की शरण को प्राप्त होता हूं जो वीतरागी है। मैं ऐसे साधु की शरण को प्राप्त होता हूं जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है, और आरंभ और परिग्रह के कार्यों से जो हमेशा दूर रहता है। ऐसे वीतरागी साधु की शरण को प्राप्त होता हूं मैं। अरे आरंभ परिग्रह के कार्य तो संसार में बहुत देखे जाते हैं, ये तो पाप के कारण कहे गए। एक ग्रस्त को भी कहा गया कि हे ग्रस्त, अगर तू भी आरंभ क्या प्रथमाधारी बनना चाहता है तो तुझे आरंभ के कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, तब तू आरंभ त्यागी जो है ना, प्रथमाधारी श्रावक की कोटि में आएगा। साधु आरंभ के कार्यों में और परिग्रह के कार्यों में लग कैसे सकता है? और अगर साधु को आरंभ परिग्रह शोभ रहा है तो वह सच्चा साधु नहीं हो सकता है। बाहर का वेश हो सकता है, लेकिन अंतरंग का साधु का परिवेश नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, वीतरागी साधु की शरण के लिए कहा गया है साहु शरणं पवज्जामि। ऐसे वीतरागी साधु अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूं। केवली परिणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। मैं कौन से धर्म को मानूं, किस धर्म की शरण में जाऊं? तो कहते हैं केवली परिणत, जो केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है, मैं उस धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं। अगर मैं भी तुमसे कहूं कि सुनो मैंने ये धर्म बनाया है, तुम इस धर्म की शरण को प्राप्त हो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तो कह देना कि महाराज तुम झूठे हो। कह देना कि महाराज तुम झूठे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कहा हुआ धर्म अनादि अनंत धर्म नहीं हो सकता, ये केवली द्वारा कहा हुआ धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। मैं उस धर्म का अनुयायी हूं, मैं अनंत का अनुयायी हूं, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूं, मैं उन्हें अपना देव मानता हूं, भगवान मानता हूं। मैं व्यक्तिगत धर्म को धर्म नहीं मानता। रोज क्या कहते हो लेकिन तुम? केवली प्रणतम धम्मम शरणम। ध्यान रखना बंधु, जितने भी धर्म पैदा हुए हैं ना, जो नए नए, ये सब अरहंतों ने नहीं चलाए, ये सब संतों ने चलाए। किसने चलाए? संतों ने चलाए हैं बंधुओं। ये एक एक की का इतिहास उठा करके देख लो तो पता चल जाएगा ये संत ऐसा हुआ, और संत ने इस तरह से बंधु समाज को, शास्त्रों को भटका दिया, और बस लोग उस पे चल गए समीचीन मार्ग से, यानी राजमार्ग से उतर करके, और वो पगडंडी या कच्चे मार्ग पे भी जा करे चल रहे हैं साहब। बेबी चलती रहती है। संसार में तो सब प्रकार के जीव होते हैं। कोई देव को नहीं मान रहा है। किसने चलाया ये धर्म? अनंत देव ने चलाया या किसी संतधारी ने चलाया? बंधु, जितना भी भटकाया है ना इन संसारी जीवों को,
धर्म के नाम पर ये संतों ने भटकाया है, अरहंतों ने आज तक कभी बंदो किसी को भटकाया नहीं है। इसलिए कहा जाता है केवली पर्णतम धम्मम शरणम प्रव्रजामि, संत पर्णतम धम्मम शरणम प्रव्रजामि नहीं कहा, क्योंकि मैं संतों के कहे हुए धर्म पे नहीं चल सकता, मैं अरहंतों के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं और उसी संत की वाणी को सुनता हूं जो अरहंत की वाणी बोलता है। किसकी? अरहंत की वाणी बोलता है बंधुओं, स्वच्छंद वाणी नहीं बोलता, स्वच्छंद धर्म नहीं बताता। यही सच्चा धर्म है, जो मैं कह रहा हूं वो सच्चा, जो मैं कह रहा हूं वो सच्चा, वो मैं से पैदा हुआ है, वो वीतरागता से पैदा नहीं हुआ है। मैं तो अहंकार से अहंकार होता है बंधुओं, जो मैं से पैदा हो वह धर्म नहीं हो सकता, जो वीतरागी से पैदा हो वही धर्म होता है। इसलिए ध्यान रखना, जितने भी रास्ते बने हैं ना, ये किन्ने बनाए? किन्ने बनाए ये रास्ते? अरहंतों ने बनाए कि तथाकथित संतों ने बनाए? इस मुद्रा को धारण करके भी बंधुओं जिन धर्म से भटका दिया, इस मुद्रा को धारण करके भी स्वाधर्म बता दिया कि मैंने जो तुम्हें बता दिया है बस यही तुम्हारा धर्म होगा। और बस जीव जो है ना, भोले भाले तो रहते ही हैं जीव, है ना, स्वाज्ञान उनका कुछ है नहीं। तोता है तोता, तो तोता पड़ गए और तोता ही बोल रहे। अरे बोलना है इस मुख से तो गर्व से बोलो अरहंत भगवान के धर्म को, है ना, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और अन्यथा तो ये जितने मत पैदा हो गए हैं, इनने मदान्धता पैदा की है, इन्होंने धर्म पैदा नहीं किया। इनने रागद्वेष पैदा किया है, इन्होंने धर्म पैदा नहीं किया। धर्म तो कैसा होता है? वीतरागी। तो मार्ग क्या है? हमसे पूछा था कि गुरुदेव बताना हम लोग के लिए क्या मार्ग है। मैंने कहा भैया कछु कर, एक ही मार्ग है। रोज बोलते हो, रोज पढ़ते हो, तुम जब भी आते हो यही से शुरुआत करते हो कि चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णतम धम्मम मंगलम। केवली भगवान के द्वारा का हुआ धर्म ही मंगल है, और किसी के द्वारा है, और किसी के द्वारा का मंगल नहीं हो सकता। एक विद्वान भी कितना डरता है। दौलत राम जी लिखते हैं तो कहते हैं कहीं इसी के गुरु करुणा धा नहीं, पे कछु कहूं कहीं मुनि यथा, जैसा आज अरहंत भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म निर्ग्रंथ संवेद भाव को धारी मुनराजों के द्वारा कहा हुआ है, उनके द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है मैं उसी को कहूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो कह दिया है वो सत्य है। इसका तात्पर्य है कि तुमने जो कहा है वो सत्य हो, उसका निर्णय कौन करे? अरहंत तो है नहीं, क्योंकि कसौटी तो यही है। अब ऐसे कहने वाले तो मार्केट में कौन नहीं होता बंधुओं। किसी भी दुकान पे चले जाओ, हर दुकान वाला कहता है कि मेरा माल, लेकिन इससे कोई सच्चा नहीं हो जाता। मेरे पास तो प्रमाणभूत अरहंत देव हैं, उनके द्वारा जो कहा हुआ धर्म है वही मंगल है, वही उत्तम है, और वही शरण है, और वही मेरे लिए मार्ग है। मुझे किसी तीसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भटकना मत। ये बहुत दुर्लभता से पर्याय मिली, और इस पर्याय में भी अज्ञान में कितनी आयु व्यतीत हो गई। अब बची कितनी है? और थोड़ी सी बची है, सो वो और भटक भटक करके बिता लो, और फिर पता नहीं जो कर्मों का बंध तो प्रति समय चल ही रहा है। अरे अगर हम तुम्हें कोई मार्ग बता देंगे तो तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे परिणाम के अनुसार बनेंगे। कोई मैं ना तो तुम्हारे कर्मों को खींच लूंगा और ना तुम में कर्म डाल दूंगा। ये और ध्यान रखना कि अगर मैं तुमसे ये कह दूंगा तू चिंता मत कर, तू तो खूब कर, जीव भर के कर, अरे मैं सब तेरे कर्मों को शांत कर दूंगा, तो इससे बड़ा पापी वक्ता और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि इसको अभी जैन धर्म के सिद्धांतों की समझ नहीं है बंधु। अरे जैन धर्म के सिद्धांतों को वो समझता है, वो कहता है कि देख
तेरी कसौटी तेरे पास है, तू ही अपने ज्ञान से स्वयं निर्णय कर। वीतराग श्रवक देव के द्वारा जो कथित धर्म है बस वही सच्चा धर्म है। बारे भावना में नहीं पढ़ते हो, धर्म भावना में। किनके द्वारा कहा हुआ? वीतरागी श्रवक देव के द्वारा कहा हुआ धर्म। जो राग द्वेष ना कराए बंधुओं, बस वही वीतरागी सच्चा देव है। जो राग द्वेष ना कराए बंधुओं, वही सच्चा गुरु है। और जो राग द्वेष से छुड़ाए, वही सच्चा केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। ऐसे धर्म की ही हमेशा पालना करना। क्रियाएं पालना तो केवली की पालना है, और अन्यथा फिर अपना अपना धर्म पोथी पन्ने लिए घूमना कि जो है हमारा धर्म, जो है हमारा धर्म, जो है हमारा धर्म। सो बंधुओं, कितने हिस्से हो गए जैन धर्म के? मूल धर्म तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। और बाकी तो सब समय के साथ बंधुओं सब नष्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि सूरज को कभी कोई मलिन नहीं कर पाया है। सूरज कभी नहीं मिटेगा, मिटेगा तो अपने द्वारा जलाया हुआ दीप ही बुझेगा, वो कभी बुझने वाला नहीं है। अरहम देव के द्वारा कहा हुआ धर्म ही सच्चा धर्म है, वो हमेशा सूर्य की तरह प्रकाशित रहेगा। और बाकी तो जो दीप टिमटिमा रहे हैं ना, ये समय के साथ तेल खत्म होते ही बंधुओं धर्म भी ये सब समाप्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अगर शाश्वत धर्म की श्रद्धा करना है तो वो केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। श्रावक ओ समय हो गया है। अरे विषय तो ऐसा ही है, क्योंकि ये विषय तो वही पूरा होना है जब केवल ज्ञान होना है। इसके पहले तो इस विषय का अंत नहीं है, ना इंद्रिय विषयों का अंत है और ना इस विषय का अंत है। इस विषय का अंत तो कहां होगा? जब पूर्ण ज्ञान होगा बंधुओं। इसलिए बस इतना जरूर है कि जो इस वीतराग देव के द्वारा कहे हुए धर्म को श्रवण करेगा, वह जरूर भव्य जीव इस भवसागर से अपनी नौका को लेकर के पार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे वीतरागी धर्म को अपनी नौका बनाना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनकी शरण को प्राप्त होकर के, और वीतराग देव के द्वारा जो अरहम देव के द्वारा कथा कहा हुआ धर्म है, उसी धर्म को शरण मान करके इस भवसागर से पार होना, है ना। अन्यथा अनादि से भटकते आए और आज भी भटकते रहे तो कोई कल्याण करने वाला फिर मिलने वाला बहुत मुश्किल है। क्योंकि यथार्थ बात को सुनने वाला और यथार्थ बात को सुनाने वाला बंधु दुनिया में बहुत दुर्लभ है। आए ना समझ में? वीतराग धर्म की तत्व की बात करने वाले बहुत 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 अल्प हैं। बाकी तो आरंभ परिग्रह की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ध्यान रखना, आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, बिरला अनुसुरई तच्चम, बिरला जानंति तच्चदो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, और बिरलाडम धारणा होदी कि बिरला अनुसुरई तच्चम, तत्व की बात को सुनने वाले जीव लोक में दुर्लभ है, बिरले। बिरला अनुसुरई तच्चम, बिरला जानंति तच्चदो तच्चम, और बिरले जीव हैं कि जो तत्व को जान पाते, और बिरला भावई तच्चम, और फिर उनमें भी बिरलों में भी बिरले में ही बिरले कौन? कि जो तत्व की बात को जानने के बाद यथार्थ निर्णय करके और फिर अतत्व को छोड़ देते हैं और तत्व की भावना करने लग जाते हैं। ऐसे जीव भी बहुत बिरले, और बिरलाडम धारणा होदी, और फिर जिन्हें तत्व की यानी सत्य की धारणा जिनको अधर्म में बनी रह जाए, वे जीव तो समझो कि बिरलो 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 में भी बिरले ही है, वे ही जीव अपने
अपना आत्म कल्याण करने वाले हैं। तो इतनी तो धारणा अपनी बनाई लेना कि बीतरागी देव ही शरण है, बीतरागी गुरु ही शरणभूत है, और बीतराग धर्म ही यानी केवली भगवान के द्वारा जो कहा हुआ धर्म है बस वही हमारे लिए मानने, जानने, ग्रहण करने योग्य है। वही हमारे लिए नौका है, वही हमारे लिए भव सागर से पार ले जाने वाला है। बाकी तो सब जो कुछ भी है वह सब बिना जड़ मूल का है, जिसकी कोई जड़ नहीं है। और वह बिना जड़ मूल का अमरबेल नहीं होती है, जैसे परपोषी पौधे होते हैं कुछ, है ना। तो ये पर का पोषण करके अपने को जीवंत रखना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई जीवंत नहीं हुआ। नाम के लिए नहीं, वीतरागता के लिए जीना सीखो, धर्म के लिए जीना सीखो। अपने कर्मों का नाश करने के लिए धर्म की शरण को प्राप्त हो। बंधुओं, भरत चक्रवर्ती बहुत ज्ञानी था, बहुत विवेकी था, धर्मात्मा जी था, सदगृहस्थ था। कैसा था? सदगृहस्थ था, अपने कर्तव्यों का पालन करता था। और क्या क्या करता था सो अपन कल सुनेंगे। रागी बनकर रोया है, जो पाया वो खोया है। रागी बनकर कर्म और नो कर्मों का भार सदा ही ढोया है। कर्म और प्रभु भी तेरागी हो, प्रभु भी तेरागी, कभी समझ न आए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है जय बोलिए खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की।